देखो, ये कोई मोटिवेशनल स्पीच तो है नहीं, ये एक प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है जो तुमको सिखाता है कि अपनी लाइफ को कैसे वापस ट्रैक पर लाएं, अपनी लाइफ को कैसे ठीक करें। तो अगर तुम भी इस वीडियो पर आए हो, इसका मतलब सिंपल है कि तुमको भी लो फील हो रहा है, तुमको भी कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है, तुमको भी ऐसा फील हो रहा है कि तुम स्टक हो चुके हो, तो समझ लो कि तुम अकेले नहीं हो। और हाँ, ये भी समझ लो कि आज से ब्लेम गेम बंद, आज से नो मोर एक्सक्यूजेस, नो मोर थिंकिंग लाइक दैट कि आई विल चेंज समडे नहीं, आज से। और एग्जैक्टली कैसे वो मैं बताऊंगा। और हाँ, मैं तुम्हें कोई फेक प्रोमिसेस नहीं करूंगा कि एक हफ्ते में लाइफ बदल जाएगी, क्योंकि प्रैक्टिकली तो ये पॉसिबल नहीं है। बिकॉज आई नो रियल चेंजेस टेक टाइम, साइलेंटली सक्सेस ग्रो होती है। तो अगर तुम भी अपनी लाइफ को फिक्स करना चाहते हो तो ये वीडियो पूरा देखो और नोटबुक लेकर बैठ जाओ, क्योंकि मैं जो एडवाइस देने वाला हूँ वो टेक्स्ट बुक के लिए है ही नहीं। मैं कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूँ जो प्रैक्टिकली काम करती हैं। ओनली वन कंडीशन, इफ यू अप्लाई कंटिन्यूसली इट विल डेफिनेटली वर्क। तो शुरू करते हैं फर्स्ट टॉपिक से, जो है हाउ टू मूव ऑन साइकोलॉजिकली। तो देखो, मूव ऑन करना कोई एक इमोशनल डिसीजन नहीं होता, इट्स अ सीरीज ऑफ प्रैक्टिकल स्टेप। समझो कैसे। पहली बात, डिस्टेंस फिजिकली एंड डिजिटली। देखो, अगर तुम किसी चीज से मूव ऑन करना चाहते हो, चाहे वो कोई पर्सन हो, चाहे फिर कोई पास्ट का इवेंट हो, या फिर कोई पुरानी आइडेंटिटी हो, तो तुम्हें कंसिस्टेंटली डिस्टेंस बनाना पड़ेगा। इसका मतलब अनफॉलो करो सोशल मीडिया पर, मैसेजेस डिलीट करो, फोर्सेस डिलीट करो। और ये नेसेसरी है। जब तक तुम्हारे सामने पुराने रिमाइंडर्स आते रहेंगे, तुम्हारा ब्रेन मूव ऑन नहीं करेगा। इट विल कीप रिप्लेइंग द पास्ट। और दूसरी बात, रिप्लेस द हैबिट। देखो, जब तुम किसी चीज को मिस करते हो तो तुम उस चीज को मिस नहीं करते, उस चीज से जुड़ी हैबिट को मिस करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर तुम्हारे रूटीन में था हर रोज किसी से रात को बात करना, तो तुम अब उसको कंसिस्टेंटली रिप्लेस करोगे किसी प्रैक्टिकल काम से, लाइक बुक पढ़ना, फिजिकल वर्कआउट करना, या फिर कुछ प्रोडक्टिव सीखना। एंड ट्रस्ट मी, ये जो रिप्लेसमेंट वाली स्ट्रेटेजी है ना, ये इतनी पावरफुल है कि इससे तुम्हारा ब्रेन नए पैटर्न में शिफ्ट हो जाता है। एंड तीसरी बात, इन्वायरमेंट चेंज करो। इफ इज दिस पॉसिबल, तो अपने रूम का फर्नीचर शिफ्ट कर दो, अपने रूम का सेटअप बदल दो, अपने रूम का कलर चेंज कर दो, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीजें हैं ये साइकोलॉजिकल रीसेट देती हैं। देखो, अगर तुम सेम इन्वायरमेंट सेम थॉट्स के साथ बैठे रहे तो मूव ऑन कभी नहीं हो पाएगा। इन्वायरमेंट इन्फ्लुएंस माइंडसेट, और ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। और लास्ट, टाइम दो बट डोंट वेट पैसिवली। देखो, मूव ऑन करने में टाइम लगता है, लेकिन उस टाइम तुम खाली बैठकर नहीं गुजार सकते। कंसिस्टेंटली अपने आप को रीबिल्ड करते रहना पड़ेगा, न्यू हैबिट से, न्यू स्किल से, न्यू रूटीन से। व्हेन यू आर बिजी रीबिल्डिंग योरसेल्फ, सो मूव ऑन ऑटोमेटिकली हो जाता है एज अ साइड इफेक्ट। तो मूव ऑन का फॉर्मूला तो बहुत सिंपल है, डिस्टेंस, रिप्लेसमेंट, रीबिल्डिंग योरसेल्फ एंड एनवायरनमेंट चेंज। सिर्फ ये करो, विद इन 3 या 4 मंथ यू आर टोटली मूव ऑन। और टॉपिक नंबर 2 है हाउ टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। देखो, ओवर थिंकिंग एक ट्रैप है जो तुम्हें तब पकड़ता है व्हेन यू हैव नो क्लियरिटी। जब तुम्हारे पास क्लियरिटी नहीं होती तभी ये तुम्हें पकड़ता है। तो सोल्यूशन क्या है? क्लियरिटी बनाना। तो पहला टूल है जर्नलिंग। देखो, ये बहुत स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है कि हर रोज रात को बैठकर एक पेपर लिखना कि व्हाट एग्जैक्टली आई एम वरीड अबाउट। स्पेसिफिक लिख दो, क्योंकि जब तुम अपनी ओवर थिंकिंग को स्पेसिफिक वर्ड्स में एक पेपर पर लिख देते हो तो वो सडनली एक छोटी सी प्रॉब्लम बन जाती है जो कि सोल्व की जा सकती है। और दूसरा स्टेप, कंट्रोल वर्सेस नॉन कंट्रोल। लिस्ट बनाओ अपनी प्रॉब्लम्स की जिसको तुम कंट्रोल कर सकते हो, और दूसरी लिस्ट बनाओ जिसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते। कंट्रोल वाली लिस्ट में होंगे लाइक तुम्हारे एक्शंस, तुम्हारे एफर्ट्स, तुम्हारी डायरेक्शन। और दूसरी कैटेगरी होगी अनकंट्रोलेबल चीजों की, अनकंट्रोलेबल प्रॉब्लम्स की, लाइक अदर पीपल ओपिनियंस, लाइक फ्यूचर आउटकम्स, लाइक पास्ट इवेंट। आप सिंपल रूल बनाओ, जो चीज़ें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है उसको ध्यान मत दो, अपना पूरा फोकस कंट्रोलेबल चीज़ों पर रखो। ये चीज़ सुनने में तो बहुत यूजलेस लगती है, लेकिन अगर तुम इसको कंसिस्टेंटली करो, विद इन 2-3 वीक्स तुम्हारी मेंटल क्लैरिटी डबल हो जाएगी। और तीसरी टेक्निक है टाइम बॉक्सिंग। अगर तुम ओवर थिंकिंग कर रहे हो तो खुद को एक टाइम लिमिट दो कि मैं इस चीज के बारे में 10 मिनट सोचूंगा, 10 मिनट में जो भी सोल्यूशन आता है उसको मान लो। इससे तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन सीखता है। और ओवर थिंकिंग को अनलिमिटेड एक्सेस मत दो अपने टाइम का। ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा एंटीडोट है एक्शन लो। जितना ज्यादा तुम बिना कुछ के सोचते रहोगे उतना ही ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ता रहेगा। एक छोटा टास्क सोचो और उसको कंप्लीट कर दो। जितना ज्यादा तुम एक्शन लेते हो उतना ज्यादा क्लियरिटी बढ़ती जाती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग सिर्फ क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है लेकिन एक्शन आंसर देता है। तो एक्शन। और तीसरा टॉपिक है हाउ टू किल सेल्फ डाउट। देखो, सेल्फ डाउट तुम्हें इसलिए आता है क्योंकि तुम एक्शन से पहले कॉन्फिडेंस एक्सपेक्ट करते हो, लेकिन रियल दुनिया में इसका उल्टा होता है।
पहले तुम एक्शन लो, उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आएगा, ना कि एक्शन से पहले। फॉर एग्जाम्पल, तुमको स्विमिंग सीखनी है तो तुम किताबें पढ़ोगे, वीडियोस देखोगे, कोचेस से बात करोगे, लेकिन कॉन्फिडेंस तब तक नहीं आएगा जब तक तुम पानी में नहीं कूदोगे, क्योंकि कॉन्फिडेंस प्रूफ मांगता है और प्रूफ कब मिलता है, जब तुम एक्शन लेते हो। तो सेल्फ डाउट को किल करने का रूल नंबर 1 है एक्शन बिफोर कॉन्फिडेंस। डर के साथ काम शुरू करो, परफेक्ट फील होने का वेट मत करो, क्योंकि वो फीलिंग कभी नहीं आएगी जब तक तुम पहला स्टेप नहीं उठाओगे। दूसरा प्रिंसिपल, स्मॉल विंस कलेक्ट करो। देखो, बड़े गोल्स और भी ज़्यादा सेल्फ डाउट बढ़ा देते हैं, तो अपने गोल्स को ब्रेक डाउन करो छोटे छोटे माइलस्टोन में। आज एक टास्क करो, कल दूसरा, परसों तीसरा, क्योंकि हर छोटी जीत तुम्हें प्रूफ दे दी है कि यू आर कैपेबल ऑफ इट, और ये जो प्रूफ होता है ये तुम्हारे सेल्फ डाउट को खत्म कर देता है। तीसरा पॉइंट, कंपेयर मत करो अपने आप को दूसरों से, क्योंकि कंपैरिजन सेल्फ डाउट का सबसे बड़ा फ्यूल है। और सोशल मीडिया पे देखकर तुमको लगता है कि सबके पास सब कुछ है और मेरे पास कुछ भी नहीं, क्योंकि तुम सिर्फ हाईलाइट देखते हो, स्टोरी नहीं। तो फोकस अपने आप पे रखो और अपने आप से पूछो, आई एम बेटर देन आई वाज लास्ट मंथ? अगर हाँ, तो तुम सही डायरेक्शन में हो, बाकी सब तो नॉइस है। और लास्ट है, सेल्फ टॉक कंट्रोल करो। जब भी तुम्हारे दिमाग में आए कि आई कांट डू इट या आई एम नॉट गुड इनफ, तो उसको चैलेंज करो, इज दिस एक्चुअली ट्रू, या फिर ये एक सिर्फ फीलिंग है। मोस्ट यूजुअली वो एक फीलिंग होती है, फैक्ट नहीं। तो अपनी नेगेटिव सेल्फ टॉक को रिप्लेस करो पॉजिटिव सेल्फ टॉक से। आई कांट डू इट को करो आई एम लर्निंग। ये एक बहुत छोटा शिफ्ट है, लेकिन बहुत पावरफुल है। अनफॉर्चुनेटली गाइज, मेरा माइक टूट चुका है, तो ये वीडियो मैं पूरी रिकॉर्ड भी नहीं कर पाया, आधी वीडियो रिकॉर्ड हुई है। हो सकता है इसका दूसरा पार्ट आए, बट बहुत ज़्यादा मेहनत लगने की वजह से मैं फिर भी इसको अपलोड कर रहा हूँ। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।